राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के दौरान हुए टेलीफोन टेपिंग प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के तुगलक रोड में इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। राज्य सरकार के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले तो कहा गया कि राजस्थान सरकार ने कोई टेलीफोन टेपिंग नहीं कराई है। उसके बाद विधानसभा में खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने ऑडियो टेप को वायरल किए हैं तो उसमें गलत किया है। यही मांग कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा के कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर उस दौरान टेलीफोन टेपिंग हुए थे या नहीं हुए थे। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में किसी भी नेता, विधायक, केंद्रीय मंत्री का टेलीफोन टेप हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ तक कि शांति धारीवाल ने कह दिया है कि अगर किसी नेता का टेलीफोन टेपिंग राजस्थान सरकार ने कराई हो तो पूरी कांग्रेस इस्तीफा दे देगी। ऐसे में अब इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। चूँकि राजस्थान सरकार के पुलिस पर आरोप है, बहुत सारे पुलिसकर्मियों पर उंगली उठ रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले में दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि एक बार दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो गया तो एनआईए भी इस केस को टेकअप कर सकता है। यानी कुल मिला के अब जांच के साथ साथ सियासी लड़ाई भी दोनों ही पार्टियों में चलेगी। अगर टेलीफोन टेपिंग हुई है तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं अशोक गहलोत कि हमने टेलीफोन टेपिंग नहीं की है। तो अब इस मामले में पता लगना जरूरी है कि आखिर ये टेप आए कहां से। उसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की आवाज़ है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस जांच को लेकर ये कहती भी है कि हाँ जांच होनी चाहिए, तो कांग्रेस के अंदर भी पटाखे फूटेंगे, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह के भी आवाज़ के नमूने लिए जाएंगे, भवनलाल शर्मा के भी आवाज़ के नमूने लिए जाएंगे। ऐसे में घर में भी झगड़ा शुरू हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार अब स्थिर हो गई है, लेकिन टेलीफोन टेपिंग के मामले में अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। जिस टेलीफोन टेपिंग को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, वो टेलीफोन टेपिंग उनके गले की घंटी बन सकता है। इस लिहाज से अब माना जा रहा है कि राजस्थान में सियासी उठापटक की अब दूसरी किस्त जो है यहाँ से शुरू होने वाली है, और सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि कौन कौन अधिकारी नपेगा इसमें, क्योंकि नेता तो हाथ खड़े कर देंगे कि हम इसमें नहीं हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प मामला है कि जो प्रधान सचिव रहे हैं गृह मंत्रालय के, वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के दौरान हमारी इजाज़त से किसी भी नेता के टेलीफोन टेप नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं नहीं हुए हैं, तो फिर ये ऑडियो टेप आए कहां से? और उस ऑडियो टेप के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर ये गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो टेप फर्जी होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस जाँच के दौरान क्या निकलेगा, कौन कौन नपेगा, कैसे सरकार पर संकट आ सकता है, क्या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी घिर सकते हैं। सबकी निगाहें अब इस बात पर लगी रहेगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।